हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। तो हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं लेटर्स एंड वर्ड्स। आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लेटर्स एंड वर्ड्स। क्या टॉपिक है हमारा? लेटर्स एंड वर्ड्स। तो लेटर्स जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसमें 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं? 26। तो देयर आर 26 लेटर्स इन English alphabet. There are 26 letters in English alphabet. Sorry. तो कितने लेटर्स होते हैं? 26। और 26 लेटर कौन कौन से होते हैं? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z। तो ये ए से और जेड तक जो लेटर्स है इनकी जो नंबर है, संख्या है, वो कितनी है? 26। इन्हीं लेटर्स से मिलके नहीं क्या बनते हैं? आपके वर्ड्स बनते हैं। इन्हीं लेटर्स को अगर आप मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? वर्ड बन जाएगा। यानी दो या दो से अधिक लेटर्स जब एक साथ मिल जाते हैं तब क्या बन जाता है? आपका वर्ड्स बन जाते हैं। तो देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z। तो ये टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 26। अब जो लेटर्स होते हैं वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। एक तो कैपिटल लेटर्स और एक स्मॉल लेटर्स। ये लेटर्स जो हमने यहाँ पे नोट कर रखे हैं, लिख रखे हैं, ये लेटर कौन से हैं? कैपिटल लेटर्स। अब ये कैपिटल लेटर्स है, इन्हीं को हमें स्मॉल लेटर्स में और लिखना है एक बार। कौन से लेटर्स में? स्मॉल लेटर्स में। जो स्मॉल लेटर्स होते हैं वो भी 26 ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई स्मॉल लेटर्स कम हो जाएंगे या ज़्यादा हो जाएंगे, उनकी संख्या भी कितनी होती है? 26 ही होती है। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z। तो कितने नंबर हो गए? कितनी संख्या हो गई इनकी? इनकी संख्या हो गई 26। तो ये कौन से लेटर्स हो गए? ये हो गए आपके स्मॉल लेटर्स। इससे पहले जो हमने नोट किए थे, लिखे थे, वो कौन से थे? कैपिटल लेटर्स। इन्हीं की हेल्प से हम जो इंग्लिश वर्णमाला है, जितने भी उसके वर्ड्स बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं, सब में हम इन्हीं का यूज़ करते हैं। किन का यूज़ करते हैं? इन्हीं लेटर्स से हम क्या बनाते हैं? वर्ड्स बनाते हैं। और जो वर्ड्स होते हैं उन्हीं से क्या बनते हैं? फिर सेंटेंस बनते हैं।
तो अब जैसे हमें मान लीजिए हमारे पास ये 26 लेटर्स लिखे हुए हैं और हमें कोई वर्ड बनाना है। क्या बनाना है? कोई वर्ड बनाना है। तो इनकी हेल्प से हम वो वर्ड कैसे बनाएंगे? देखिए, इनकी हेल्प से हमें वो वर्ड कैसे बनाना है। जैसे मान लीजिए हमें एप्पल का मीनिंग लिखना है। किसका मीनिंग लिखना है? एप्पल का। तो एप्पल का मीनिंग क्या होता है? ए डबल पी एल ई, ए डबल पी एल ई, एप्पल। तो ये जो एप्पल जो वर्ड बना है ये किसकी हेल्प से बना है? लेटर्स की हेल्प से बना है। किसकी हेल्प से बना है? ये लेटर्स की हेल्प से। तो हमने ये वर्ड बना लिया एप्पल। इसी तरह से हमने एक और वर्ड बनाया बनाना। क्या बनाया? बनाना। अब ये बनाना जो वर्ड बना है ये भी किसकी हेल्प से बना है? ये भी आपका लेटर्स की हेल्प से ही बना है। तो ये जो लेटर्स होते हैं वो हमारी वर्ड बनाने में हेल्प करते हैं। बिना लेटर्स के हम कोई भी वर्ड नहीं बना सकते, और जब वर्ड नहीं बनेगा तो कोई सेंटेंस भी नहीं बनेगा। इसलिए सबसे पहले हमें लेटर्स का आना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लेटर्स को जानते हैं तो लेटर्स के साथ साथ हम वर्ड्स को भी जान जाएंगे, और वर्ड के साथ साथ हम सेंटेंस को भी जान जाएंगे। तो जैसे एप्पल बना लिया, बनाना बना लिया, इसके अलावा और कुछ जैसे हम बनाना चाहते हैं स्कूल, SCHOOL, स्कूल। अब स्कूल जो वर्ड है इसको बनाने में हमारी हेल्प किसने की है? लेटर्स ने ही की है। ऐसे ही पैन, ये सारे वर्ड जो बन रहे हैं इनको बनाने में हमारी हेल्प कौन कर रहा है? लेटर कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं भाई? लेटर। अब अगर इन्हीं लेटर्स को हम सिस्टम में ना लिख करें, सही तरीके से ना लिख कर और जम्बल लेटर्स के रूप में लिख दें, तब उनका कोई एक मीनिंग नहीं बनता है। और जब मीनिंग नहीं बनेगा तो वो क्या नहीं बनेगा? कोई वर्ड नहीं बनेगा। देखिए फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे हमने लिख दिया ये NFA, NFA। अब ये कोई वर्ड हमने लिख रखा है लेकिन इसका कोई सार्थक पॉजिटिव मीनिंग नहीं है, और जब तक किसी वर्ड का पॉजिटिव मीनिंग नहीं होता वो कोई वर्ड नहीं होता, कोई शब्द नहीं होता। तो ये एक जम्बल लेटर के रूप में लिखा हुआ है। अगर इसी को हम इसी तरह लिखते हैं FAN, तो ये एक वर्ड बन जाता है, क्योंकि इसका क्या निकल आता है? एक पॉजिटिव मीनिंग निकलता। क्या निकलता भाई? पॉजिटिव मीनिंग। और जब पॉजिटिव मीनिंग निकलता है तो क्या बन जाता है? वो एक वर्ड बन जाता है। और वर्ड को बनाने में हमारी हेल्प जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? लेटर्स कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले जो लेटर्स होते हैं इनकी जो संख्या है वो कितनी होती है? 26। अब 26 लेटर्स होते हैं हमारे, और 26 लेटर्स में ही देखिए क्या होता है, इन्हीं में ही आपके वोवल्स और कॉन्सोनेंट होते हैं। क्या होते हैं इसमें ही? वोवल्स और कॉन्सोनेंट। 26 लेटर के अंदर ही क्या आते हैं? आपके वोवल्स होते हैं, और क्या आते हैं? कॉन्सोनेंट आते हैं। तो वोवल्स आपने नहीं पढ़ा है और आपके इसमें है भी नहीं अभी तो, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है कि वोवल्स होते क्या हैं, कौन कौन से वोवल्स होते हैं। तो वोवल्स A E I O U, AEIOU, ये सब क्या हैं? वोवल्स। अब जो बाकी रह गए हैं, जो बच गए हैं, वो सब क्या हैं? कॉन्सोनेंट। अब देखिए आपको A आ गया, E आ गया, I आ गया, O आ गया, U आ गया। अब कौन कौन से लेटर्स रह गए उनको हमें यहाँ लिखना है। A के बाद क्या आता है? B, D के बाद C, फिर D, E आपका यहाँ आ गया,
F G H, आई आ गया आपका यहाँ पे J K L M N O, आपका यहाँ आ गया P Q R S T U, आ गया आपका यहाँ पे V W X Y और Z। तो ये सब क्या है आपके कॉन्सोनेंट और ये सब क्या है आपके वोवल्स। तो वोवल्स कितने होते हैं 5। कितने होते हैं भाई 5। कौन कौन से A E I O U, A E I O U। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं आपके 21। कौन कौन सा होता है B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y और Z। तो ये सब क्या है आपके कॉन्सोनेंट। अब इन्हीं की हेल्प से हमें क्या बनाने होते हैं, वर्ड्स बनाने होते हैं। तो जो लेटर्स हैं वो हमारी वर्ड्स बनाने में हेल्प करते हैं। क्या बनाने में हेल्प करते हैं भाई, वर्ड्स बनाने में हेल्प करते हैं। अगर आपको वर्ड्स को सीखना है तो सबसे पहले हमें लेटर्स का आना ज़रूरी है। अगर आप लेटर्स को नहीं जानते हैं तो आप वर्ड्स नहीं बना सकते। क्या नहीं बना सकते, वर्ड्स नहीं बना सकते। तो आज हमारा जो टॉपिक है इसमें हमने लेटर्स और वर्ड्स को पढ़ा है। नेक्स्ट यानी अगले दिन इसी टॉपिक को हम पुनः स्टार्ट करेंगे और जो बाकी एक्सरसाइज हमारी रह गई हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे। तो सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपनी जो पढ़ाई है उसको पूर्ण रूप से जैसे आप स्कूल टाइम पे पढ़ाई करते थे ऐसे ही चालू कर दें, स्टार्ट कर दें। सो थैंक यू।